ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം. परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से एक बार और परमेश्वर के वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब उसका 15वां अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है, उसी को हम आगे बढ़ते हुए चले। हम जानता है कि हम परमेश्वर की वचन में उसका 25 पद तक पिछले दिनों में हमने देखा था। आज हम उसका 26 पद को थोड़ा ध्यान दें। 26 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। फेथ एंड ओबीडियंस टू क्राइस्ट मे ऑल्सो ब्रिंग प्रोटेक्शन टू योर हेल्थ। जब हम परमेश्वर की वचन को मानता है, परमेश्वर की वचन के ऊपर भरोसा रखता है, विश्वास रखता है, जब क्या करता है, परमेश्वर हमको संरक्षण करता है। परमेश्वर हमको हर एक ज़रूरतों को, वो हमारा शारीरिक अवस्था को, हमारा तंदुरुस्त को बढ़ा के दिएगा। ये बात को हम इस वाक्य में हम देख सकता है। आइए हम उसका थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 15वां अध्याय उसका 26 पद कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग में मिस्रियों पर भेजा है उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। इधर मूसा के द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ी बात उन लोगों को बता रहा है। मिस्रईम के ऊपर बहुत सारा रोग बाधाएं आया। अभी तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, तुम मेरे ऊपर दो मन का अनुभव रखा है, इसलिए तुम्हारा जीवन में ऐसी समस्या आया है। अभी तुम उसी समस्या से बचना है तो तुमको क्या करना है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो। तन मन से सुनना है ना। ये सुनना और तन मन से सुनना दोनों में बहुत फ़र्क है। बहुत बार हम सुनता है परंतु तन मन से नहीं सुनता है। ये परमेश्वर का वचन सुनने का एक ही तरीका है, तन मन से सुनना है। हम जानता है कि आजकल परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, सब कुछ परमेश्वर का वचन में हमको लिखित रूप में दिया हुआ है, इसलिए हमको उसी चीज़ों को तन मन से पढ़ना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। परमेश्वर का दृष्टि में क्या ठीक है वही करना है। बहुत बार हम क्या करता है, बहुत सारा चीज़ हमको ऐसी लगता है कि हमारा दृष्टि में अच्छा है, परंतु वो परमेश्वर का दृष्टि में अच्छा नहीं होता है। इसलिए मूसा परमेश्वर का वचन को बहुत दृढ़ता के साथ बोल रहा है, जो कुछ तुम करता है वो परमेश्वर का दृष्टि में ठीक है वही करो। परमेश्वर हमको सहायता करे,
परमेश्वर का दृष्टि में क्या ठीक है वो भी समझने के लिए परमेश्वर का वचन हमको सीखना है, परमेश्वर का वचन हमको पढ़ना है। जब हम परमेश्वर की दृष्टि की अच्छाई बात को हम जान सकता है। परमेश्वर आने वाला दिनों में परमेश्वर हमको सहायता करे परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, और उनका दृष्टि में कौन सी अच्छी बात है वो समझने के लिए परमेश्वर का वचन की अंदर ही हम जाए। और उसके बाद बोल रहा है उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ, उसी को आज्ञाकारिता करो, उसी को सुनो मानो। बहुत सारा आज्ञा है परमेश्वर का वचन में दिया हुआ है, वो आज्ञा को हमको पालन करना है। उसके बाद बोल रहा है उसकी सब विधियों को मानो। बहुत सारा विधियाँ परमेश्वर के वचन में हमारे लिए दिया हुआ है, वो विधियों को हमको मानना है, उसी को आज्ञाओं को पालना है। जब क्या करना, सुनना और पढ़ना, और क्या ठीक है उसी को करना, और आज्ञाओं को पालन करना, और उसी सभी विधियों को मानना। जब ऐसा करेगा तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूँगा। यदि तुम ऐसी काम करेगा तो तुम्हारे ऊपर कोई भी रोग, मिस्रईम के ऊपर मैंने कई बाधाएं भेजा है, कई रोगों को भेजा है, वो तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। उसका मतलब यही है कि तुम यदि मेरा बात को नहीं पढ़ता है, मेरा बात को नहीं सुनता है, मेरा बात को क्या मेरा इच्छा है उसी के हिसाब से ठीक रहता है, प्रसन्न होने के लिए तुम कुछ नहीं करता है, मेरा आज्ञा को पालन नहीं करेगा, मेरा विधिया को नहीं मानेगा, ऐसी है तो मिस्रीम के ऊपर भेजा हुआ रोग तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। इसलिए उसमें से बचने के लिए हमको क्या करना है, परमेश्वर की वचन अच्छा से पढ़ना है। परमेश्वर की वचन में क्या क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए है, परमेश्वर का दृष्टि में क्या क्या ठीक है वही कर पाए, और उसकी आज्ञाओं को पालन करे, और उसकी विधियों को मानते हुए जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और आखिरी में बोल रहा है क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं ही हूँ तुम्हारा चंगा करने वाला, मेरे अलावा कोई है नहीं है। ये दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, परंतु मैं तुमको चंगा करने वाला हूँ। मैं यहोवा राफा हूँ, मैं तुमको चंगाई देने वाला हूँ, मैं ही हूँ। इसलिए वो चंगाई देने वाला यहोवा राफा के पास हम जाकर उनका वचन से सीखने के लिए, उनका वचन पढ़ने के लिए, मानने के लिए, आज्ञा को पालन करने के लिए, उसी के द्वारा परमेश्वर के संरक्षण हमारे ऊपर मिलने के लिए, चंगाई मिलने के लिए, एक प्रोटेक्शन हमारे जीवन में मिलने के लिए, परमेश्वर का हाथ हमेशा हमेशा हमारे ऊपर रहने के लिए, ऐसी एक अवस्था हमारे ऊपर मिलने के लिए परमेश्वर का वचन को ध्यान करते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम येषु